Hello friends, I am welcome in Sugyan classes. Today I am discussing about the topic that is called ट्रांसफॉर्मर. आपके लिए टॉपिक 9th 10th में डिस्कशन होना शुरू हो जाता है और ये आपके अगर आप बीटेक्स करते हो या बीई करते हो तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक साइड लेते हो तो आपका ये टॉपिक नहीं आपका पीछे छोड़ता. दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफार्मर. तो ट्रांसफार्मर के हम आपको मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि आपने नाम पे ही फोकस कीजिए. आपका एक नेम आपको पूरे उसके डिटेल बता सकता है, जैसा कि मैं हमेशा कहता आता हूँ. सो ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड ट्रांस प्लस फार्मर, या थोड़ा सा और इसको कंबाइन फॉर्म मिले ट्रांसफॉर्म. एक डिवाइस जो किसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर देता है. ट्रांसफॉर्म कोई भी चीज हो सकती है, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, बिग टू स्मॉल, स्मॉल टू बिग, एनीथिंग विच वी कैन ट्रांसफॉर्म. ठीक है, तो आपका ट्रांसफॉर्मर भी ये करता है. कैसे ट्रांसफॉर्मर करता है? आपकी हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में, या फिर लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में. in the simple form, their device which is used for very AC voltage is called transformer. Okay, the device which is used for very AC voltage is called transformer. ठीक है, और ट्रांसफार्मर आता है तो ट्रांसफार्मर की टाइप्स भी आती है, वो भी सिंपल आ गई. ट्रांसफार्मर अगर हमारी जो इनपुट वोल्टेज जो है, इनपुट AC हमारे आउटपुट AC से ज़्यादा हुई तो अप हुआ. अगर इनपुट पे 200 वोल्ट है और आउटपुट पे 300 वोल्ट, वोल्टेज हमारी इंक्रीज हो गई है, देन इट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ओके, और इसी तरह हम उसका अपोजिट ले सकते हैं. आपके इनपुट पे 200 वोल्ट है, आपके आउटपुट पे 100 वोल्ट है, इट मीन्स योर वोल्टेज इज डिक्रीज. इसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ठीक है, और थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि स्टेप अप कैसे होगा. अगर आपके इनपुट ट्रांसफार्मर की तरफ जो रिंग्स जो है ज़्यादा है और आउटपुट तरफ कम है तो उसे कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. और अगर रिंग्स इनपुट पे कम है और आउटपुट पे ज़्यादा है देन इट्स कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ओके, ठीक है. अब हम देखते हैं कि इसका बेसिक प्रिंसिपल कैसा है. प्रिंसिपल क्या होता है? दो विंडिंग्स होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी विंडिंग. ठीक है, प्राइमरी विंडिंग से करंट फ्लो होता है, वो अपना करंट मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है. एक आपको पता है जैसे थ्योरी है, करंट कंडक्टर से आप करंट कंडक्टर में करंट फ्लो करेंगे तो वो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा ही. ठीक है, सेकेंडरी कॉइल जो है वो लिंक होती है इसके साथ. जैसे पहले में फ्लक्स जनरेट हुआ, सेकेंड में फ्लक्स जनरेट हुआ फर्स्ट की वजह से. ठीक है, लिंक्ड है आपस में. तो उसी की वजह से अगर रिंग्स ज़्यादा थे तो ज़्यादा हो गया, अगर रिंग यहाँ कम होते तो कम होते, नहीं स्टेप डाउन. ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि इसके अंदर हम मेटल प्लेट यूज करते हैं, और बहुत सारी मेटल प्लेट होती है सिलेंड्रिकल, वो आपस में इंसुलेटेड होती है. इसे हम किससे करेंगे? सिलिका ले सकते हैं, सेरेमिक ले सकते हैं, अलग अलग इंसुलेटेड मटेरियल हम ले सकते हैं ताकि वो आपस में इंसुलेटेड रहे, उनमें से करंट पास ना हो एक्सेप्ट द मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, एक लीकेज करंट होता है. कई बार ऐसा होता है कि आप जब ट्रांसफार्मर क्लोज कर देती है तो करंट यहाँ से तो बंद हो गया लेकिन यहाँ पे स्टोर है, तो वो करंट फर्स्ट वाले की तरफ रिपेल मारता है. इसे हम रिवर्स करंट भी कहते हैं, फिर लीकेज करंट भी कहते हैं. ठीक है, ट्रांसफार्मर के अगर यूज़ में क्या कहते हैं? यूज़ में है चीप है, काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी है इसकी, और इजी सोर्स है, इजीली अवेलेबल है, and going for a long time. Okay, and disadvantage बल्कि होते हैं, हैवी होते हैं, and then अगर वोल्टेज को वेरी करे तो काफ़ी ख़राब भी हो जाता है. अगर वोल्टेज में स्पार्किंग हो या शट डाउन वोल्टेज स्टेबलाइज नहीं हो तो ये ख़राब भी थोड़ी जल्दी हो जाते हैं. हम इसके नेगेटिव कम ही है लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा है. ठीक है, आई होप यू लाइक द लेक्चर and stay with us and welcome.